हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666। तो आज हम मंथली रीडिंग करने वाले हैं सजिटेरियस के लिए, यानी कि धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए फरवरी माह में क्या स्पेशल है वो हम देखेंगे। रीडिंग में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। जब तक मैं शफल करती हूँ गाइस, अपनी इष्ट देव का ध्यान कीजिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच नहीं होगी, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्पीच में डिवाइनली गाइड कीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए फरवरी में क्या मैसेज है। धनु राशि वालों के लिए फरवरी में क्या मैसेज है। ओके, चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये गाइस फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है, उसके बाद मिडिल पार्ट की और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट की। द टावर, द डेथ, ओह, 10 of pentacles, sorry, king of pentacles, 2 of wands, and the last card is 9 of wands. Okay guys, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो जो सजिटेरियस आपके लिए जो पूरा फरवरी माह है बहुत सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि यहाँ पे दो दो मेजर अरकानाज हैं, दोनों ही बात कहते हैं, जैसे कि टावर और डेथ वाला जो कार्ड है वो दोनों मेजर अरकान है, और दोनों ही बात कहते हैं कि बहुत मेजर कुछ होने वाला है। इट मीन्स, मैं समझाती हूँ आपको। पहले फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं हम। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बात कहता है कि आप अपनी फाइनेंस को लेके इक्वल गिव एंड टेक करने वाले, किसी को आपको पैसा देना है या किसी से लेना है, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। फर्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप पैसे का लेन देन करेंगे या कुछ फाइनेंस को लेके थोड़ा किसी को देना है किसी को लेना है, ऐसे इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। और कुछ ना कुछ आपके माइंड में दो चीज़ें चल रही होगी, अपने करियर और फाइनेंस को लेके, या बिजनेस जो भी आप करते हैं या जॉब करते हैं उसमें दो चॉइसेस आपके पास होंगी जिनमें आप जगलिंग कर रहे होंगे। यानी कि आप सोच नहीं पा रहे हैं कि किस और जाया जाए, किस ऑफर को लिया जाए। आपके पास दो ऑफर होंगी, जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। दो ऑफर होंगे आपके पास जिसके कारण आपके माइंड में जगलिंग चल रही है, और वो ऑफर पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपके बिजनेस करियर से जुड़ी हुई कोई बात है जिसमें आपको पास दो चॉइसेस हैं। आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस करियर में आप इक्वल गिव एंड टेक करें। आप चाहते हैं कि या तो आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक अगर देखा जाए तो आपके माइंड में जगलिंग है, पर ये जो कार्ड होता है वो पॉजिटिव कार्ड होता है। लेकिन जो भी आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपके फेवर में होंगे, डिसीजन आपके लिए होगा, आपके फेवर में होगा और आपके सक्सेस की ओर ले जाएगा। ये टू ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं। 6 ऑफ कप्स की बात कहें तो ये जो जो भी काम कर रहे हैं वो आपके किसी पार्टनरशिप में है, या फिर आप आपकी फीलिंग्स उनसे जुड़ी हुई है कि कब की एनर्जी है हमारे पास। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके मन से जुड़ा, कहीं ना कहीं अटैचमेंट उसका आपके मन से है, दिल से है। तो आप उसमें भी किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, या किसी से ऑफ़र आपको मिल रही है, वो ऑफ़र ले या नहीं ले, वो आप उस बात के लिए जगलिंग करें। तो 10 डेज़ की एनर्जी ये कह रही है कि आप इक्वल गिव एंड टेक अपने बिजनेस करियर में कहना करना चाहते हैं, लेकिन आपके माइंड में जगलिंग चल रही है, और आप या तो नए ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको कोई ऑफ़र दे रहा है। अगर यहाँ रिश्तों की बात कहें तो भी, अगर रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो रिलेशनशिप में आप वही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जैसा हो सकता है कि आपके माइंड में दो दो पर्सन्स हैं, और दो पर्सन्स के बारे में आपको चूज़ करना है, किसको चुना जाए नहीं चुना जाए। हो सकता है कि एक से एक को आप छोड़ना चाहते हैं, दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपका सोलमेट भी हो, आप ये आपके घर के आसपास रहता है, या आपका बचपन का दोस्त हो, आप स्कूल कॉलेज में मिला हो। इस तरह की एनर्जी, मतलब आप इससे पहले मिल चुके हैं, वो पर्सन है जो कि आपको ऑफ़र देना चाहते हैं।
एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, जैसे कि मिडल मिडल पीरियड में भी देखिए आप, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी एक ऑफ़र आपके पास आने वाला है, या आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही स्लो एनर्जी है, मतलब एक-एक स्टेप सोच-सोच के रख रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि कोई टावर मूवमेंट ना आ जाए, जो आपकी प्लानिंग है वो ध्वस्त ना हो जाए। टावर मूवमेंट का मेरे मेरे हिसाब से ये मतलब होता है, मैं जहाँ तक टावर मूवमेंट को, अचानक कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए, उससे डरते हैं आप। और हो सकता है कि ये बदलाव आएगा, क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग आपको सही साबित ना हो, और लेकिन जो भी ऑफ़र हो उससे ये जो अचानक जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा किसी ऑफ़र से, या किसी आदमी के आने, किसी पर्सन के आपकी ज़िंदगी में एंटर होने से जो बदलाव आएगा, वो आपको रीबर्थ देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इनर ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाएगा आपका। जिस तरह से ये डेथ कार्ड हमें बताता है कि किसी चीज़ को आपको छोड़ना है और दूसरी नई शुरुआत करनी है। ये डेथ का कार्ड नई शुरुआत का कार्ड होता है, लेकिन इस डेथ कार्ड में ये होता है कि किसी को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मिडिल पीरियड में आप किसी के पास जाना चाहते हैं ऑफ़र लेके, लेकिन कुछ ऐसा है कि आपकी प्लानिंग, डरते हैं आप, ये प्लानिंग बना चुके हैं, वो ध्वस्त ना हो जाए। अचानक कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन ये बदलाव जो आप में आई, अचानक जो चीज़ हुई है, उससे आप में इनर ट्रांसफ़ॉर्मेशन कहीं आएगा, और पूरी तरह आप अंदरूनी बहुत चेंजेज़ आप में आ जाएँगे, जो कि आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे। कहने का मतलब है कि आप नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए आपको टावर मूवमेंट झेलना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और अचानक अचानक जो बदलाव ज़िंदगी में आ रहे हैं, उसको फ़ेस करना पड़ेगा। डेथ कार्ड ये भी कहता है कि जो भी आप बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उसे डिनाय मत कीजिए, मतलब उसको मना मत करिए। जो बदलाव आ रहे हैं आपकी पॉजिटिविटी के लिए है, वो आपकी सक्सेस के लिए, वो आपके वो बदलाव ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो ये कहते हैं, ये कार्ड हमें कहते हैं कि जो भी बदलाव आ रहा है, अचानक जो ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है, वो आपके लिए सही है। अगेन द लास्ट लास्ट एनर्जी हमें देखें, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपनी खुद का डिसीजन लेंगे, जो भी बात है। अगर बिजनेस करियर की बात करें, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो भी ऑफर मिला है, जैसे कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ भी इक्वल गिव एंड टेक जो चाहते थे, उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं, बल्कि आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिलेगा। जो भी आप नया शुरुआत जिसकी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा कर लेंगे, और आपके पास एक साथ काफ़ी सारा पैसा आपके हाथ में आएगा, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक तरह का सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, जिससे आपकी फाइनेंस में वृद्धि होगी, और कहीं न कहीं आप अपने आप को एक स्टेबल पोज़ीशन, यानी कि किंग की पोज़ीशन में मानना शुरू कर देंगे। यानी कि आप किंग की एनर्जी में आ जाएँगे। काफ़ी कुछ आपको स्टेबल अपनी लाइफ़ में लगने लगेगा। टू ऑफ वांड्स कहता है कि आप किसी चीज़ का अभी भी वेट में हैं। 2 चीज़ें फिर भी आपके माइंड में रहेगी। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये इंतज़ार किसी चीज़ का भी हो सकता है। बैंक्स की एनर्जी कहती है कि आप कहीं ट्रैवलिंग भी करें, हो सकता है आपको कहीं जाना हो, या दूर से आपके पास कोई कम्युनिकेशन आए, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये कार्ड ट्रैवलिंग का भी होता है, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो जिसका भी इंतज़ार है आपको, वो चीज़ आप इंतज़ार में रहेंगे, लेकिन वो अभी पूरी नहीं होगी। हालाँकि आप एक किंग की एनर्जी में हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको स्टेबिलिटी, जो माइंड में जगलिंग चल रही है, उससे थोड़ा आप शांत हो जाएँगे जगलिंग से, और अपनी पावर में रहेंगे। 9 ऑफ वांड्स ये कहता है कि आपको कुछ फिर भी लगेगा, अपने आप को गार्डेड करके चलेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे जैसे बिज़नेस की हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके, अपने आप को आप गार्डेड करके चलेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं, उससे लोग सहमत नहीं होंगे। कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, बिज़नेस करियर में नई शुरुआत, या किसी रिलेशनशिप को लेके नई शुरुआत, जिससे आपका जो मन अंदरूनी जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो आप में आया है, उससे आपके जो फैमिली मेंबर्स या आपको जो जानने वाले हैं, वो आपसे सहमत नहीं हैं। कहीं न कहीं आप उनसे अपने आप को गार्डेड करेंगे। जो बातें आपके पीछे से चल रही हैं, उससे आप परेशान होके अपने आप को गार्डेड करके चलेंगे। लेकिन ओवरऑल आप कहीं न कहीं अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे, मतलब अपनी आप बातों पे अड़े रहेंगे, क्योंकि आप किंग की एनर्जी में हैं, और वो करके दिखाएँगे जो आप चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉप्स कहता है कि जो आप शुरुआत कर रहे हैं, वो मीडिया से जुड़ा हुआ है कोई काम, या फिर आप बातों में क्लियरिटी चाहते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, या जो भी जॉब कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि उसमें आपको क्लियरिटी मिले, कहीं ना कहीं आपको बातें क्लियर, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सच्चा आदमी
सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, मतलब आपकी विज़न क्लियर होने चाहिए, इस तरह की आपकी एनर्जी है। जो भी है साफ-साफ आपको पता होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो किसी भी पर्सन का जिसका ऑफ़र आप देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं, मल मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया से उसका काम रिलेटेड हो सकता है, तो आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कहीं न कहीं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं और अपने आप में, अपने माइंड में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप में जो अचानक बदलाव आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी किंग जैसी हो जाएगी। आप ना सिर्फ फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबल समझेंगे, बल्कि आप किसी रिलेशनशिप को भी आने के लिए जगह देंगे अपनी जगह में। तो अपनी ज़िंदगी में किसी किसी पर्सन के आने का भी वेट कर रहे हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।